So hello and welcome everyone. Welcome to एग्रीकल्चर वाला योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है नाबार्ड ग्रेड ए में एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहने वाली है, कितनी उम्र होगी आपकी तब आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाओगे, क्या आपने कौन सी डिग्री करके रखी है तब आप फिलअप कर पाओगे फॉर्म। इन सारी बातों को आज हम सेशन में करने वाले हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम अभी हमारा ग्रेजुएशन चल रहा है, क्या हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या हम पेपर को दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि ये वाली जो डेट है, इस डेट पे मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, क्या मैं फॉर्म को फिल कर सकता हूँ या क्या मुझे फॉर्म को फिल करना चाहिए, क्या कोई रिलैक्सेशन मेरे लिए है। ये सारे के सारे डाउट्स यानी कि आपके जितने भी कंफ्यूजन है ना, उनका द एंड होने वाला है आज के सेशन में। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है। बिल्कुल मैम, तो शुरू करते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड, और नाबार्ड में ग्रेड ए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट आई हुई है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे कौन कौन सी डिग्री अगर आपने करके रखी है तो बाकायदा यहाँ पे एलिजिबल हो, और साथ ही साथ क्या आपका यहाँ ओसीपी या परसेंट आपका रहने वाला है। तो अगर आप कंप्लीट नोटिफिकेशन में हम लोग बात करें तो वहां पे दिया गया कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर करके रखा है और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से करके रखा है विद द 60% मार्क। ये आपके लिए नोट करने की बात है कि नोटिफिकेशन में बकायदा मेंशन है इतना नंबर आपका होना ही चाहिए, इतने परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, यानी कि तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हो। बिल्कुल। और हम ये भी बता दें कि नाबार्ड के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, और साथ ही साथ अगर देखें इसके अलावा भी क्या है तो 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन आपने करके रखी है एग्रीकल्चर में विद 55% आपके यहाँ पे मिनिमम जो मार्क्स हैं यहाँ पे देखने को मिलेगा किसी भी यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल। एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन ही है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स ने कईयों ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया होता है, तो उनके लिए जिन्होंने पीजी किया है उसके लिए मिनिमम परसेंट ऑफ जो मार्क्स हैं वो 55% यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। यानी कि अब सबको क्लियर हो गया कि अगर आपकी डिग्री में आपके जो मिनिमम परसेंट मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी स्ट्रीम से स्पेसिफिक बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, कुछ फिशरीज वाले बच्चे हैं, कुछ प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे हैं, कुछ लैंडस्केप एंड हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे हैं। उन सब की जो क्वालिफिकेशन है उसका क्या, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, सेम ही क्राइटेरिया है, बस आपकी जो डिग्री है, अगर यहाँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लिखा है तो आपकी जो डिग्री है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से पूछी गई है। मिनिमम परसेंट ऑफ मार्क्स अगेन यहाँ पे 60% रहेगा, लेकिन हाँ कुछ यहाँ पे भी कंडीशंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई पीडब्ल्यूबीडी एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए 55% मार्क्स है, राइट। दूसरी हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है तो अगेन यहाँ पे 55% जो मार्क्स हैं यहाँ पे आपको दिए गए हैं, और अगर यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी एप्लीकेंट्स की बात करें तो अगेन उनके लिए भी 50% मार्क्स जो है वो मिनिमम यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप सबका रहने वाला है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए आपको पता है अप्लाई करते हो, तो उस हिसाब से जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको स्ट्रीम का डाउट है, तो स्ट्रीम वाइज भी हमने आपको क्लियर कर दिया, सेम ही क्राइटेरिया रहने वाला है, चाहे आपका प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर हो, चाहे आप बात करें फिशरीज की, चाहे फूड प्रोसेसिंग की। फूड प्रोसेसिंग में भी कुछ बच्चे जो हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि फूड प्रोसेसिंग में भी 2-3 स्ट्रीम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फूड प्रोसेसिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, ये सारे के सारे आपके फूड प्रोसेसिंग में ही चीजें आने वाली है, और परसेंट ऑफ द मार्क्स जो को हमने बिल्कुल क्लियरली आपको अब यहाँ पे बता दिया है। अब ये तो एलिजिबिलिटी थी, ये हमने बिल्कुल क्लियर कर ली। लैंडस्केप एंड सॉइल साइंस में भी सेम ही चीज रहने वाली है, ये भी हमने बिल्कुल क्लियर कर ली। नाउ अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है एज लिमिट। अब एज लिमिट के बारे में बहुत अच्छे से हम आपको बताएंगे, बहुत क्लियरली बताएंगे। बिल्कुल, तो सबसे पहले एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें 21 से लेके 40 के बीच में अगर आप बिलोंग करते हो, है ना, 21 से 30 दोबारा 21 से 30 के बीच में अगर आप बिलोंग करते हो तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट मेंशन है, देखते हैं मैम। बिल्कुल। तो सर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले तो जो एज लिमिट है जैसे कि आपने बताया 21 से 30 साल तक की है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मंथ्स में कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है, या लगता है कि मैं 30 साल का भी 2 दिन पहले हुआ हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, या फिर मैं अभी 29 साल का हूँ, 30 का बस 1 महीने में हो जाऊंगा, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पे जो आपकी एज कैलकुलेट की जाती है वो एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो जो एज है वो 1/11/2025 यानी कि जो आपका 1 नवंबर 2025 है ना उसके अकॉर्डिंग दी गई है।
अब इसको और भी सर सिंप्लीफाई कर दीजिए इन बच्चों के लिए। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे कह सकते हैं 2 नवंबर 1995 के बाद में और इसके अलावा 1 नवंबर 2004 के बीच में अगर आपने जन्म लिया तो आपका बेसिकली जो फॉर्म फिलअप का एक क्राइटेरिया वो फुलफिल यहाँ पे हो जाता है। बिल्कुल, तो यानी कि जो मिनिमम एज है ना वो 21 होना चाहिए, और 21 मिनिमम एज के लिए अगर 1 नवंबर तक 21 होनी चाहिए, तो 1 नवंबर 2000 के बाद में अगर हम बात करते हैं जन्म लेने की, वो नहीं होना चाहिए। और अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं 30 साल की उम्र की, तो उसके लिए जो आपका बेसिकली डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे 2 नवंबर 1995 से पहले नहीं होना चाहिए। बहुत ही क्लियर भाषा में हमने आपको बता दिया कि अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2004 से लेके 1995 के बीच में है और इन मंथ्स के बीच में है, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। बिल्कुल, इसके अलावा अदर जो कैटेगरी स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे कह सकते हैं रिजर्वेशन भी मिलता है, एज में उनको छूट भी मिलती है। तो उसको समझ लेते हैं एक बार। अगर आप ओबीसी एप्लीकेंट हैं, ओबीसी कैटेगरी से अगर फॉर्म फिलअप करोगे तो 3 साल आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि 30 + 3 33 साल तक का आपका एज लिमिट है, तो बकायदा आप अप्लाई कर पाओगे। बिल्कुल सर, और इसमें भी हम बच्चों को बता दें कि जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर है उस क्राइटेरिया को एक बार जरूर चेक कर लें कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजर्वेशन मिलता है। बिल्कुल मैम। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम जो आपको यहाँ पे छूट मिल सकती है, मैक्सिमम 5 ईयर यहाँ पे इन केस आपको रिजर्वेशन जो मिलता है, एज की में छूट जो मिलती है वो एससी और एसटी के कैटेगरी में देखने मिलती है जो इससे बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिल रहा है। इसके अलावा और भी आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो उनको भी यहाँ पे छूट मिलती है, ठीक है, 5 ईयर की आपको एटलीस्ट छूट मिलेगी। इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर जो है शॉर्ट सर्विस कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे छूट मिलती है, और इनिशियल है ना 5 ईयर की यहाँ पे आपको छूट मिलती है। इसके अलावा चिल्ड्रन फैमिली जो कि विक्टिम है, जिनका डेड हुआ था 1994 में, है ना, उनके राइट्स में बेसिकली डेड हुई, उनको भी छूट मिलती है। और इसके अलावा जो हमारे विकलांग जन भाई है ना, यानी कि दिव्यांग जन भाई हैं, उनको भी यहाँ पे लगभग 10 ईयर की यहाँ पे आपको एज रिलेक्शन देखने को मिलेगा। जनरल कैटेगरी में 13 साल का मिलेगा पीडब्ल्यू ओबीसी वाला कैटेगरी, और 15 ये साल का यहाँ पे एससी एसटी के केस में आपको यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में भी 3 आपकी कैटेगरीज यहाँ पे है, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, तीनों में अलग अलग साल का रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। नाउ वी होप कि जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए, चाहे वो एलिजिबिलिटी है, चाहे वो एज लिमिट है, चाहे वो एज क्राइटेरिया है, या फिर रिलैक्सेशन का डाउट है। अब आई होप कि जितने भी बच्चे हमसे पूछ रहे थे उन सबको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई है। तो अब जो फॉर्म की डेट है, आप सबको पता है फॉर्म निकल चुका है, और इस फॉर्म की जो डेट है वो 30 तारीख तक रहने वाली है। तो ऑन टाइम अपने फॉर्म को आप फिल कर लीजिए, और इस एग्जाम की तैयारी में और इसके रिविजन्स में अपनी जो मेहनत है उसे डबल ट्रिपल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया ये जॉब है और इसको एक बार एग्जाम को देके जरूर देखिएगा। बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।